अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर शहबाज अहमद और आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो है बेसिकली स्ट्रोक या फालिज। फालिज क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं और इसका इलाज क्या है और ये होता क्यों है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फालिज या स्ट्रोक या सीवीए भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली दिमाग के अंदर अगर कोई नाली बंद हो जाती है या नाली फट जाती है, उसकी वजह से जिस्म का कोई एक हिस्सा अगर कमज़ोर होता है, काम करना छोड़ देता है, यानी बाजू टांग, इधर वाली बाजू या टांग या इधर वाली बाजू या टांग, तो इसको हम कहते हैं कि जी सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, स्ट्रोक हो गया है या फालिज हो गया है। अब इसकी कितनी किस्में होती हैं। जब भी खुदा ना खास्ता आपको ऐसी अलामात आए कि आपकी कोई एक साइड काम करना छोड़ गई है, तो आप समझ लें कि फालिज है, क्योंकि इसके लिए कोई फालिज को पता करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। फालिज का बेसिकली मुआयना करके पता चल जाता है कि भाई फालिज हो गया है। अगला जो इसके लिए सीटी स्कैन करवाया जाता है दिमाग का, वो सिर्फ ये देखने के लिए करवाया जाता है कि जो इसकी दो किस्में हैं उनमें से ये कौन सी किस्म है, यानी कि या तो दिमाग की कोई नाली बंद हुई होती है या दिमाग की नाली फटी होती है। और इन दोनों का जो तरीका इलाज होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होता है। यानी अगर नाली बंद हुई है तो डॉक्टर ने कोशिश करनी होती है कि उस नाली को खोला जाए, यानी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो क्लॉट को पिघलाती हैं या खून को पतला करती हैं। और अगर खुदा न खास्ता नाली बंद हुई हो तो फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक तो दवाई नहीं होती जो खून को गाढ़ा करे, लेकिन उसमें फिर हमने वो दवाइयाँ नहीं देनी होती जो खून को पतला करती हैं। तो इसका पता सिर्फ और सिर्फ सीटी स्कैन करवाने से लग सकता है। तो कोशिश करें जैसे ही आपको इस तरह की अलामात आए तो आप ऐसे हॉस्पिटल जाएं जहां पे आपको पता हो कि सीटी स्कैन की जो फैसिलिटी है या सहूलत है वो मौजूद है, ताकि आपके मरीज़ का टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, अगर आप 4 घंटे के अंदर अंदर आप एक ऐसे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां सीटी स्कैन मौजूद है, इसके अलावा जहां पे वो इंजेक्शन एक लगता है खून पतला करने वाला, तो वो अगर 4 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं और वो इंजेक्शन लग जाता है, तो जो सारी ज़िंदगी का अपाहजपन है या जो उस साइड की कमज़ोरी है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हद तक मदद मिलती है। तो बेसिकली जो जनरल हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, उसमें वो इंजेक्शन की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे मौजूद है वो सहूलत। तो आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट वहाँ जाना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि आप पहले किसी और हॉस्पिटल जाएंगे, वो वहाँ से आपको रेफ़र करेगा कि जी सिटी की ज़रूरत है, फिर आप उधर जाएंगे, तो उस सारे प्रोसेस में आपके मरीज़ का टाइम ज़ाया होता है। इसके अलावा उस दौरान खुदा न खास्ता अगर बेहोशी हुई है तो एस्पिरेशन होने का बड़ा चांस होता है, लोग बेहोश। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि जब भी पेशेंट बेहोश होता है, फालिज का मरीज़ हो या किसी भी और चीज़ का मरीज़ हो, तो आपने उसके मुँह में पानी या कोई चीज़ नहीं डालनी होती। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके मुँह में पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई बेहोश होता है तो जब आप उसके मुंह में पानी डालेंगे तो वो फेफड़ों में जाएगा। पानी डालेंगे या कोई भी चीज़, तो वो जब फेफड़ों में जाएगी तो उससे एस्पिरेटरी निमोनिया होता है, और वो सबसे ख़तरनाक तरीन शक्ल होती है निमोनिया की। तो मरीज़ ज़्यादा फालिज से एक्सपायर या खुदा न खास्ता उसकी जान नहीं जाती, उसकी उस निमोनिया की वजह से जान जाती है। तो कोशिश करें उसके मुँह में कुछ ना डालें। अब इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ओल्ड एज, सबसे बड़ी वजह जो है वो ओल्ड एज है। मतलब जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जो नालियाँ होती हैं खून की वो उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, वो कह लें कि सख्त हो जाती हैं। और जब प्रेशर या ब्लड प्रेशर जब उन मरीज़ों में फिर होता है तो वो प्रेशर की वजह से नाली कोई फट जाती है, यानी ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसके अलावा कहीं छोटे छोटे क्लॉट जो हैं वो नालियों में जम जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रोल है, अगर उसकी मिकदार ज़्यादा है तो वो नालियों के अंदर क्लॉट जमेंगे, वो वहाँ से जब टूट के दिमाग की नाली में कहीं जाएगा और उसको ब्लॉक करेगा, तो वो हिस्सा जहाँ वो नाली दिमाग को सप्लाई कर रही थी खून, वो बंद हो जाएगा और वो हिस्सा डेड हो जाएगा। अब जारी बात है, सारे जिस्म को दिमाग कंट्रोल कर रहा है, तो जिस्म के जिस हिस्से को दिमाग का वो हिस्सा कंट्रोल कर रहा है, अगर वो डेड हो जाता है तो जिस्म का वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा। इसके अलावा एक और वजह होती है, दिल के अंदर कोई खुदा न खास्ता खून का लोथड़ा जमा हो, जैसे दिल की धड़कन अगर इरेगुलर हो जाती है, जैसे एफिब है, एफिब कहते हैं। तो अगर वो इरेगुलर होती है तो क्या होता है कि छोटे छोटे खून के लोथड़े जमा होते हैं दिल के अंदर, तो वो वहाँ से जब निकल के दिमाग में जाएंगे तो तब भी फालिज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रोल हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये चीज़ हो सकती है, दिल की जिनको मसला है उनमें फालिज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो शुगर के मरीज़ों में भी खून के लोथड़े जमा होने का या ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ने का या नालियों के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो शुगर भी एक वजह होती है ये होने की। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जवानी में फालिज हो जाता है, मिकदार तो उनकी बड़ी कम होती है,
लेकिन उसकी भी बहुत सारी ऐसी वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं, नालियों के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनमें फालिज हो सकता है, या दिमाग। तो अगर खुदा न खास्ता आपको अब फालिज हो गया किसी को और वो इस्कीमिक टाइप है, यानी कि वो कह लें कि खून की नाली बंद हुई थी, तो उसमें सिर्फ एक गोली होती है या 2 गोलियाँ होती हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए तकरीबन चलती हैं खून पतला करने वाली, और बाकी जो मेन चीज़ होती है उसमें वो फिजियोथेरेपी होती है। और याद रखें कि ये जो आपकी पावर होती है इसको टाइम लग सकता है, इसको ये 6 महीने में भी ठीक हो सकती है, ये 6 साल में भी ठीक हो सकती है, और ये बाज़ औक़ात लाइफ लॉन्ग या सारी ज़िंदगी के लिए भी रह सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है बाद में वो फिजियोथेरेपी होती है, यानी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इस चीज़ के, जो वर्जिशों के बेसिकली डॉक्टर होते हैं। आपने एक दफ़ा उनसे कंसल्ट करना होता है, उनसे सीख लेनी होती है, लर्न कर लेनी होती है, या उनके पास विज़िट करने होते हैं, या ख़ुद भी मालिश मसाज वगैरह कर सकते हैं। तो वो वर्जिशें जो होती हैं वो इसमें फिर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसकी जो पावर होती है बॉडी की उसको वापस लाने में। थैंक यू सो मच।